नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन सारे वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो 10 ऐसे क्वेश्चंस जो आज आपको करके जाने चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, एमबीए एंट्रेंस हो, रेलवे हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें कि रीजनिंग पूछा जाता है। तो आज का पहले जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग पर। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पूरे रीजनिंग सेक्शन में और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आज आपको 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कहता है इफ C इज कोडेड एज 3, इफ C इज इक्वल टू 3 एंड फियर इज कोडेड एज 30, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ नंबर हेयर। अगर C का मतलब 3 है और फियर को हम लिखते हैं FEAR को हम लिखते हैं 3030, तो अब आप बताइए कि हेयर HAIR का कोड क्या है। तो दोस्तों, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इन शॉर्ट ट्रिक से आप सिर्फ 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि C का मतलब है 3। अब C का मतलब 3 क्यों है, तो बिल्कुल याद करिए ABCD, A1 B2 C3। तो ये C3 मतलब कि A से लेकर BCDEFZ तक 26 लेटर्स होते हैं। तो ये वही 26 लेटर्स की गिनती चल रही है। उसके सामने जो नंबर लिखा जाता है, कौन से नंबर पर ABC है, उनको हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर कहते हैं। तो वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर क्या है, C का नंबर है 3। और अब कह रहे हैं कि फियर FEAR, देखिए फियर को क्या लिखा गया है 30, फियर को लिखा गया 30। अब ये फियर 30 कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए F का कोड होता है 6 और E की जो वैल्यू होती है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू वो होती है 5, A आप जानते हो 1 है और R क्या है, R होता है 18। तो चलिए इन सब को प्लस कर लीजिए, 6 + 5 11 और 11 एंड दिस इज़ 1 12 और ये 18 मिलकर आ गया है 30। मतलब कि हमने इन सब का सम कर लिया है, हमने इन सारे नंबर्स का टोटल कर लिया है, तो वो सारा नंबर 30 है। आपको ये एग्जाम में कहीं लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इसको कल मेंटल कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी 2 या 3 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, अब आपसे पूछा गया कि हेयर का कोड क्या है, हेयर कैसे लिखा जाएगा। तो हेयर कैसे लिखा जाएगा, H का कोड होता है 8, A है 1, I का क्या होता है 9 और R जैसा अभी हमने देखा था 18। तो चलिए टोटल कर लीजिए, 8 and 1 9, 9 and this 9 18, 18 + 18 = 36। तो अब आप देखिए हमारा आंसर जो है वो है 36 इज़ आवर ऑप्शन। इसको बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। A से लेकर Z तक की कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, जैसा अभी हमने बताई है सारी वैल्यूज़, उसी तरह से याद करते चलिए, बहुत आसान है। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन बताऊंगा, इन 10 क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाइए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है, इफ़ ब्रदर इज कोडेड एज 24 2456784, sister is coded as 919684, what is the code of ROBBERS। इस चीज़ का कोड आप बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर ले आते हैं और अब इसका कोड देखते हैं। देखिए, ब्रदर का कोड कुछ भी वर्ड लिखा जा सकता है यहाँ पर। ये इन्होंने BROTHER, ज़रूरी नहीं कि इसको आप पढ़ के कोशिश करें, प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, आप बिना उसके भी कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग कभी कभी अलग भी आती है, जो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी स्पेलिंग है। चलिए, अब हम बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, बी का कोड अब आपके सामने आ रहा है 2 4 5 6 7 8 4, इस तरह का कुछ कोड आ रहा है आपके सामने। और देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, आगे वाला जो है सिस्टर का कोड है SISTER, उसका कोड है 919684। तो देखिए,
आर का क्या कोड है यहाँ पे देख सकते हैं, आर के सामने मेरे पास में लिखा हुआ है 4, तो मैंने सबसे पहले ये 4 ले लिया, मतलब मेरा आंसर 4 से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में ओ का जो कोड है वो है 5, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ओ का जो कोड है वो है 5। सो अब देखते से चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 या 4 मेरा आंसर हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। बी का कोड यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 है। सो अब मेरा आंसर आ गया है आंसर नंबर 4, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर लीजिए, एग्जाम में कभी बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, इसलिए फिर भी एक बार चेक कर लीजिए इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में ई का कोड है 8, ये आ गया मेरा ई का कोड। और आर का कोड यहाँ अभी हमने देख लिया, फिर से 4 है। और उसके बाद में आखिरी वाला है एस का कोड, यहाँ से हमने सिस्टर्स में देखा था ये 9। सो ये देख लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया है, आंसर नंबर 4 इज़ आवर ऑप्शन। तो ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। आज 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन 10 क्वेश्चन में हम हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। चलिए जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ कश्मीर इज़ रिटन एज, देख लीजिए 81 ऐसा करके पूरा कोड दिया है, 8142 हाउ RIMSHAK विल बी रिटन। तो बस सेम वही लॉजिक लगाइए। चलिए जल्दी से आप करिए मेरे साथ में। K के लिए है 8, A के लिए है 1, तो R के लिए कौन सा है, R के लिए मेरा लेटर जो है वो है 3। और उसके बाद में आ रहा है I के लिए मेरा जो लेटर था वो था 5, वो भी लिख लीजिए। उसके बाद में M का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू यहाँ पर दी है, M का जो कोड दिया हुआ है वो है 7। और उसके बाद में SHAK, S के लिए आ रहा है 4, देन 218। तो देखिए कुछ ही सेकंड में हम ये आंसर लेकर आ गए। ये है था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। प्लीज़ सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में लिख दीजिए। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इफ़ हॉस्पिटल इज़ रिटर्न एज 32574618 इन सर्टन कोड, हाउ वुड पोस्टल बी रिटर्न इन दैट कोड। अगर हॉस्पिटल का ये कोड है तो पोस्टल का क्या कोड होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आप इसको ट्राई करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 अब थोड़ा सा अलग है, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इफ़ A इज़ रिटर्न एज 2, इफ़ A इज़ रिटर्न एज 2 एंड B इज़ 3, हाउ विल फेस बी रिटर्न एज। हम अगर A का मतलब है 2, B का मतलब है 3, तो फेस FACE को हम कैसे लिखेंगे, चलिए ये बता दीजिए जल्दी से। अब यह A को 2 क्यों लिखा गया है, देखो A को 2 लिखने के पीछे का क्या मतलब हो सकता है। A को 2 का मतलब A तो 1 था, तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। A को 2 लिखने का मतलब है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू प्लस 1, तो आ रहा है A मतलब 2, B मतलब 3। वैसे ही अब F की वैल्यू होती है 6, लेकिन अब हम लिखेंगे 6 + 1 7, और A की वैल्यू फिर आ जाएगी 2, A इज़ 2, एंड देन उसके बाद में C की वैल्यू होती है 3, तो 3 + 1 4, और 6 जो है वो हो जाएगी हमारी वैल्यू E की 5 होती है तो 6। तो ये हो गया है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए देखिए इस तरीके से आप कुछ ही सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये देख लीजिए। इफ़ यूनिवर्सिटी is 127394875 हाउ कैन ट्रस्टी बी रिटर्न इन दैट कोड। अगर यूनिवर्सिटी का कोड ये इतना है, सो ट्रस्टी TRUSTY को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले 2 क्वेश्चन और इसी लेवल के करवाए थे, उसमें भी यही लॉजिक था। अब आप इसको करके देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसको आप करके देख लीजिए। देखिए क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। T से शुरू होता है, तो T क्या यूनिवर्सिटी में देखिए TY आखिरी में जा रहा है, तो 5 इसका कोड दिख रहा है, 5 से शुरू होगा। और उसके बाद में R का कोड मुझे दिख रहा है वहाँ पर, ये देख लीजिए R का कोड जो आ रहा है ये है 4, तो R मेरे पास में 4 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 5 4
अगला अक्षर है यू। यू का कोड फिर सबसे पहले देखिए यूनिवर्सिटी में 1 आ रहा है, तो हम उसको 1 ले सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं कोड आपके लिए सामने लिख रहा हूँ। अब मुझे मिल चुके हैं 541 और अगला जो लेटर है वो है एस। एस के लिए वहाँ से कोड देखना शुरू करिए। SITY में क्या कोड है उसके लिए 8। तो मैं 8, अब देखिए आंसर आ रहा है हमारा, धीरे धीरे पूरा आ चुका है। चलिए देख लेते हैं, 2 और लेटर्स बचे उनको भी निकाल लेते हैं। टी का भी हमने कोड निकाला था 5 और उसके बाद में जो है वाई का हमारा कोड है, आखिरी में यूनिवर्सिटी में वाई आ रहा है तो इसमें भी आखिरी में वाई आएगा, देख लीजिए। तो ये 6। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। कितने जल्दी निकल जाएगा वो अभी मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसको और भी जल्दी 2 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आज आपको पसंद आ रहा है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस और करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कंटिन्यूसली देखते रहिए। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेकर आऊँगा। सो आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, 10 क्वेश्चंस पर वीडियो। इनको हम कहते हैं मिलिंद गुप्तेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको SSC, बैंक PO, रेलवे, MBA एंट्रेंस जैसे सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन कर ले, कोई भी बुक फॉलो कर ले, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आप ज़रूर करके जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। चलिए जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिए। इन अ कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स hot filtered coffee, 3 5 6 means very hot day, 5 8 9 means day and night. Which numerical stand for very? कह रहे हैं कि एक कोड लैंग्वेज इसमें 1 2 3 का मतलब होता है हॉट फिल्टर कॉफ़ी, 3 5 6 का मतलब है वेरी हॉट कॉफ़ी, 5 8 9 का मतलब है डेज एंड नाइट। सो अब आप बताइए वेरी का कोड क्या होगा। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, पहले इसको हटा दूँ यहाँ से। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, इसमें केवल आपको उसकी वैल्यू देखनी है। 1 2 3 का मतलब है हॉट फिल्टर कॉफ़ी और 3 5 6, 1 2 3 में क्या लिखा है और 3 5 6, इनमें देखिए दोनों में कॉमन देखिए 3 है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और वहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है, एक में हॉट फिल्टर कॉफ़ी है और एक में वेरी हॉट डे है। सो हॉट जो वर्ड है वो मेरे लिए कॉमन आ गया है। हॉट का मतलब मैंने ले लिया है 3, थोड़ा यहाँ लिख दूँ इसको। हॉट का मतलब आ रहा है 3, हॉट इज इक्वल टू 3, हॉट का कोड आ गया है 3। चलिए अब और कोई कोड अगर मैं देख सकता हूँ। अब कह रहे हैं कि 5 8 9 का मतलब है डे एंड नाइट। अब देख लीजिए 3 यहाँ कॉमन था, हमने हॉट निकाल दिया, हमको वेरी का कोड पूछना है। अब 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 यहाँ पे, इन दोनों में 5 कॉमन है और कौन सा शब्द कॉमन आ रहा है, ये शब्द है हमारे लिए हॉट, वेरी हॉट डे और डे एंड नाइट। इसका मतलब है 5 जो है वो है डे का कोड। सो अब बचा कौन सा, एक ही वर्ड बचा है, 6 ही हमारे लिए बचा है, वो है हमारा आंसर। 6 है वेरी का कोड, वेरी का कोड पूछा था, सो वेरी का कोड है 6। ये देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और कुछ ही सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देख लीजिए। इफ़ रीज़न इज़ कोडेड एज दिस वर्ड, ये रीज़न का कोड है आपके सामने। तो आप बताइए इज़ 5, रीज़न इज़ कोडेड एज दिस 5 एंड बिलीव्ड इज़ एज 7। अगर रीज़न का कोड है 5 और बिलीव्ड है 7, व्हाट इज़ द कोड नंबर फॉर गवर्नमेंट। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हमको, केवल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं कि उसमें कितने शब्द, कितने अक्षर हैं। रीज़न में कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन मुझे चाहिए 5। क्या कर रहा हूँ मैं, -1। तो -1 का लॉजिक चल रहा है हमारा, 6 -1। अगला देखिए बिलीव होता है 8, काउंट कर लीजिए, 8 -1 7 आ रहा है। तो ये हमारा 7, वैसे ही काउंट कर लीजिए अब गवर्नमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 -1 इक्वल टू 9। 9 हमारा आंसर है। जल्दी से मार्क कर दीजिए ऐसे आंसर्स को और आगे बढ़िए। ये क्वेश्चंस आजकल बहुत कॉमन है, इनको करके जाइए। अगला क्वेश्चन चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी अलग है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। इन अ सर्टन लैंग्वेज
PIC, VIC, NIC मीन्स विंटर इज कोल्ड। B कह रहे हैं TONIC, RE मीन्स समर इज हॉट। RETHOPA कह रहे हैं नाइट्स आर हॉट। अब आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर समर। इतने इतने कोड आपको दिए हैं ABC में, तो समर का क्या कोड है। अब देखिए वैसे ही कॉमन यूज़ करना शुरू कीजिए, कॉमन वर्ड्स को निकाल लीजिए। जैसे पहले में आप देख सकते हैं, पहले में क्या आ रहा है, PIC, VIC और NIC। तो अब मुझे क्या, और दूसरे में आ रहा है, इसका मतलब है विंटर इज कोल्ड। दूसरे में आ रहा है TONIC, NIC दोनों में कॉमन है, और NIC का क्या मतलब है, देखिए इज़ दोनों में कॉमन है, तो NIC का मतलब हो रहा है इज़। इस तरह से आप कॉमन निकालिए, ये लिखना नहीं है, आपको केवल मेंटली इसको सॉल्व करना है। समर इज़ हॉट, RETHOPA मीन्स नाइट्स आर हॉट। देखिए दोनों में हॉट हॉट है, और क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में RE कॉमन आ रहा है, तो RE का मतलब हो गया है हॉट। ठीक है, सही लिख रहा हूँ मैं, RE का मतलब हो रहा है हॉट। अब हमको पूछा है समर, तो समर वर्ड कौन सा होगा इसमें, जो कि केवल B उसमें आप देख पा रहे हो, ऐसा कौन सा वर्ड है, डेफिनेटली वो है TO। ये निकाल लीजिए, ये है हमारे समर का कोड, यही हमारा आंसर भी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन आज का दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इफ़ पुलिस इज़ कॉल्ड टीचर, अगर मैं पुलिस को टीचर बोलता हूँ, टीचर इज़ पॉलिटिशियन, टीचर को मैं पॉलिटिशियन बोलता हूँ, पॉलिटिशियन इज़ अ डॉक्टर, पॉलिटिशियन एक डॉक्टर है, डॉक्टर इज़ अ लॉयर एंड लॉयर इज़ अ सर्जन, देन हु विल कैच द क्रिमिनल। तो मुजरिमों को कौन पकड़ेगा, मुजरिमों को पकड़ने का काम पुलिस का होता है। पहले ही लाइन में देखिए, इसमें और कुछ बाद में सब जगह उलझना नहीं है, हमको केवल एक चीज़ पे ध्यान देना है, पुलिस इज़ कॉल्ड टीचर, तो बस हमको टीचर पे टिक करना है कि कौन पकड़ेगा क्रिमिनल्स को, टीचर। तो बस टीचर को क्लिक कर दीजिए और या टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। और सारी बातों में मत उलझिए, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, नहीं, हमको केवल ये देखना है कि नॉर्मली चोर कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ेगी, तो पुलिस को क्या बोलते हैं हम, टीचर। बाकी सारी बातों से हमको कोई मतलब नहीं, बाकी सारी बातें केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों, ये थे वो 10 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, और ये मोस्ट IMP क्वेश्चंस यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। सो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बुक से तैयारी कर रहे हो, जो मैं अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको एक बार ज़रूर सॉल्व करके जाएँ। जो तरीके से मैंने सॉल्व करा है उसको ज़रूर एक बार फॉलो करें और उसके सीख ले। कुछ ही सेकेंड में आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो या MBA एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप स्क्रीन पर मैं नंबर्स दे रहा हूँ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे रेगुलर बैच को भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहीं पर रहिए। हम आपको रेगुलर डेली वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको MBA एंट्रेंस, रेलवे, बैंक और SSC जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको सब सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आप हमसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक पर देते ही जाएंगे। इनसे आपको ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो मैं नाम ले रहा हूँ, SSC, बैंक, रेलवे, MBA एंट्रेंस, इनको क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सो अगले वीडियो में फिर से कुछ 10 नए क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मैं लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए इन सारे वीडियोस को देखिए और आज के दिए हुए सारे क्वेश्चंस को रेगुलरली रिपीट कर लीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु।